हेलो एवरीवन। सो बताओ कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेमोराइज रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। आई एम श्योर बहुत से बच्चे इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं एंड दिस वंस फॉर यू। सो टिप नंबर 1, हमेशा किसी भी रिएक्शन को याद करने से पहले उसके मैकेनिज्म को और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली समझ के फिर रिएक्शन याद करो। इससे रिएक्शन याद करना भी आसान हो जाएगा। नंबर 2, रिएक्शंस को ग्रुप्स में याद करने की कोशिश करो। फॉर इंस्टेंस, जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन है उनको एक साथ रखो, जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनको एक साथ रखो। ऐसा करने पे आपको एक सिमिलर पैटर्न दिखेगा हर सेट ऑफ रिएक्शंस में और इससे आपको उन रिएक्शंस को याद करना आसान हो जाएगा। नंबर 3, रिएक्शंस की लिस्ट बनाओ। तो जितनी भी रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं उनको आप एक शीट ऑफ पेपर में लिख लो, नॉट इन वन शीट ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इनको आप अपने स्टडी रूम के वॉल पे चिपकाओ, क्योंकि ऐसे तो आपकी वॉल ही भर जाएगी, बट इन शीट्स को आप अपने फोल्डर में रख दो और ऑन अ रेगुलर बेसिस इनको निकालो और एक बार गो थ्रू कर लो। इस तरीके से मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन होता रहेगा और आपका ब्रेन इसे बेटर याद रख पाएगा। नंबर 4, राइट एंड प्रैक्टिस। एक रूटीन बना लो कि हर दिन आप 5 रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस करोगे। 5 रिएक्शन, सिर्फ 5। आप खुद ही सोच के देखो 5 रिएक्शन लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, है ना। लेकिन जब आप डेली 5-5 रिएक्शंस लिखते रहोगे, सो लुक एट द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर एक महीने तक भी आप ऐसा करते हो, सो 5 into 30 150 रिएक्शंस आप डेली लिखते रहोगे और इससे आपको उन रिएक्शन को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके टीचर्स ने या फिर अगर आपने खुद ने कोई मेमोरी ट्रिक बनाई हो किसी रिएक्शन को याद रखने के लिए, सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू रिमेंबर दैट रिएक्शन यूजिंग द मेमोरी ट्रिक। सो उम्मीद करती हूँ कि दिस वुड बी हेल्पफुल। एंड एक बात सच्ची बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हो जो सच में रिएक्शंस याद करने में स्ट्रगल करते हो और आप इनमें से कौन सा टिप अपनाने वाले हो। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू वेरी सून।